चलिए, तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। फाइनली सीढ़ी का वीडियो आ गया है आप लोगों के लिए। रामबाण वीडियो, जैसा कि पहले भी कहते हैं, आज ये चौथा वीडियो है। इससे पहले अभी तक हम लोग पूजा रूम, किचन और सेप्टिक टैंक कवर कर चुके हैं। चौथा वीडियो है आज सीढ़ी के ऊपर। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से भी एक भी प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बाबा से, किसी भी पंडित से, किसी भी इंजीनियर से या किसी भी लोग से, चाहे आपका घर बन रहा है, चाहे आप किसी का घर बनवा रहे हैं या भविष्य में बनवाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि सीढ़ी किस दिशा में होनी चाहिए, किस तरफ से होनी चाहिए, कितना पद होना चाहिए। देखिए, ये जो तमाम सवाल है आपके कि किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर से पूरब, पूरब से पश्चिम, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। क्लॉकवाइज होना चाहिए, घड़ी की दिशा में होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। पदों की संख्या में बहुत ही ज़्यादा लोग फंसते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11, 17, 23, 29 ये जो सबसे शुभ संख्या माना जाता है, आखिर ये संख्या के पीछे का राज क्या है और ये संख्या आखिर ही क्यों? इसके अलावा और संख्या भी, तो क्योंकि आजकल का छत का हाइट अलग अलग होता है, तो ये संख्या को कैसे मैनेज करना है। उसके बाद एक कन्फ्यूजन होता है कि लोग कहते हैं कि पद काउंट कर रहे हैं। किसको काउंट करेंगे आप? इसको काउंट करेंगे, उसमें भी आप छत को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? चौताल जो आपका लैंडिंग होता है उसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? फर्श को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तमाम सवाल बहुत ज़्यादा खिंची हो जाता है। उसके बाद जो भी होता है कि किस दिशा से आप शुरू करेंगे, कि हल्का कोना, भारी कोना को आपको जो है कि वास्तु के अनुसार एकदम अच्छे से आपका घर का सीढ़ी हो सके, तैयार हो सके। क्योंकि ये समझिए कि कहावत है कि सीढ़ी जो है कि आपका पीढ़ी डिसाइड करता है। सीढ़ी में आपने दिक्कत कर दिया है तो आपका पीढ़ी बर्बाद करने में यह देर नहीं लगाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, हमने ये आपका एक प्लॉट बनाया है। आपका भी प्लॉट इसी प्रकार से होगा। ऊपर में हमने पूरब लिखा है क्योंकि सभी लोगों को पूरब ऊपर लिखने से ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपको नक्शा बनाना नहीं आता है, तो देखिए हम इसीलिए पूरब लिखते हैं क्योंकि लोगों को पूरब दिशा में खड़े होने से और ये सीधा सीधा लगता है, इसलिए। आइए देखिए, उत्तर है 0 डिग्री से शुरू होता है, पूरब 45, दक्षिण 180 पे, पश्चिम 270 पे आके और फिर से 360 यहाँ पे उत्तर में आके ख़त्म हो जाता है। अब देख लीजिए, पूरब और दक्षिण के कोना को बोलते हैं आग्नेय कोना, अग्निकोण। पूरब और उत्तर के कोना को बोलते हैं ईशान कोना। ठीक है, ये 45 डिग्री पे आता है। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है उसको हम बोलते हैं नैऋत्य, यानी पृथ्वी का कोना, जो कि भारी होता है। उसके बाद पश्चिम और उत्तर का जो कोना है उसको वायव्य कोण बोलते हैं। चलिए, सिंपल सिंपल रखते हैं, बिल्कुल भी लेंदी नहीं करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, चाहे आपका घर किसी भी मुख का क्यों ना हो, बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि वास्तु में जो उत्तर पूरब का कोना होता है उसको हमेशा हल्का रखना होता है। समझ रहे हैं? इस कोना को, इस एरिया को आपको हल्का रखना होता है। और जो पृथ्वी कोण होता है, नैऋत्य होता है, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है उसको कहा जाता है कि आप भारी रखिए। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में सबसे भारी हिस्सा, सबसे भारी एलिमेंट जो होता है वो सीढ़ी होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इस पृथ्वी यानी नैऋत्य कोण को अगर भारी करना चाहते हैं तो वहाँ पे सीढ़ी बना दीजिए। सबसे परफेक्ट दिशा अगर कोई है, कोण अगर कोई है, तो आप इस कोण को ले सकते हैं। ये आपके लिए, सीढ़ी के लिए सबसे परफेक्ट है, सबसे पहला प्रेफर स्थान है। ठीक है। दूसरा स्थान अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप दक्षिण में आ जाइए। दक्षिण भी बहुत बेस्ट है, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प आप पश्चिम में आ जाइए, ये भी विकल्प ठीक है। चौथा विकल्प आप इस कोना में भी आ सकते हैं, वायव्य कोण में भी आ सकते हैं। चौथा विकल्प, समझ रहे हैं इन चीज़ों को। उसके बाद मान लीजिए कि आपका डिग्री हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 157 से लेके, अगर आप दक्षिण में बनाना चाहते हैं तो 157 डिग्री यहाँ पे देख लीजिए आग्नेय कोण है। आग्नेय कोण से जस्ट आएंगे आप 135 डिग्री के बाद, तो दक्षिण के 180 के बीच में 157 का आपको यहाँ पे मिडिल मिलेगा। 157 से लेकर 202 के बीच में जो है कि आप यहाँ पे एकदम बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 225 पर आप बनाएंगे, बहुत सुंदर होगा। उसके बाद बीच में देख लीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो एंगल मैंने लिखा है ये तो बस ऐसे ही है, क्योंकि सीढ़ी का जो दिशा है, आप यहाँ से लेके, एक तरीके से मैं कहूँ यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, इस पूरा में आप सीढ़ी
आराम से बना सकते हैं। मतलब ये दक्षिण वाला जो एरिया है और पश्चिम वाला जो एरिया है, ठीक है, इस पूरे में आप सीढ़ी आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मान लीजिए कि आपका पूरब मुखी का घर है, तो पूरब मुखी का घर है तो आप दक्षिण में जो है कि इधर से आप एंट्री करेंगे या फिर इधर से एंट्री करेंगे, तो कैसे बनाएंगे? तो आप इसके लिए फिर आप दक्षिण में आएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि पूर्व का जो लाइन है, बाउंड्री है, इस पे आपको भार नहीं देना है। आपको पूरब से शुरू करना है और दक्षिण वाले दीवार पे आपको लोड देना है, ताकि दक्षिण का जो इधर का एरिया है ये भारी हो सके, ताकि पूरब का भारी हो सके। तो आप यहाँ से अगर बनाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे अगर सीढ़ी, तो दक्षिण पे आपको लोड देना है, दक्षिण वाले दीवार पे, ताकि ये क्या हो कि दक्षिण पे ट्रांसफ़र हो सके, जिससे कि आपका पूरा भारी होने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लिए आप कि आप यहाँ से लेके और यहाँ तक, दक्षिण से लेके शुरू करिए, पश्चिम के बीच में आप कहीं भी बना सकते हैं। आप यहाँ हाफ तक देखिए 337 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 360 के पहले 337 है, इसके बीच में आप कहीं भी सीढ़ी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल यही आता है कि बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देख लीजिए, इस रूल को आप याद करके रख लीजिए कि हमेशा जब भी आपका सीढ़ी बनाएंगे ना, तो पूरब से लेके पश्चिम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, पूरब से लेके पश्चिम की तरफ सीढ़ी जाना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो उत्तर की तरफ से दक्षिण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका अच्छा वाला जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपका फ्लो बना रहेगा आपके घर में। तो इस चीज़ को समझ लिए, पूरब से लेके पश्चिम में जाना चाहिए, उत्तर से लेके दक्षिण में जाना चाहिए। अब आता है बात, क्लॉकवाइज होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब आपको बता दें कि घड़ी की दिशा, घड़ी अपने दीवार घड़ी को देखिए, घड़ी कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमता है। तो ऐसा घूमना चाहिए सीढ़ी। इससे भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा बात समझ लीजिए, ये दाहिना हाथ है ना, आप जब भी सीढ़ी पे चढ़े तो दाहिना हाथ पे आपका रेलिंग पकड़ाना चाहिए। इसके पीछे का साइंस समझिए क्या होता है कि इस दुनिया में लगभग 98-99% जो लोग हैं वो दाहिने हाथ वाले हैं। तो जब भी वो सीढ़ी पे अगर चढ़ेंगे तो दाहिने हाथ से काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो वो सीढ़ी पे अच्छे से रेलिंग को पकड़ पाएंगे। अगर कोई बुजुर्ग है, उसका बायां हाथ क्या होता है कि जब जो हाथ प्रैक्टिस में होता है उसमें ज़्यादा जान होता है, जो हाथ प्रैक्टिस में नहीं होता है उसमें समय के साथ जान कमते जाता है। तो मान लीजिए कोई बुजुर्ग है या कोई बच्चा है, अगर वो गिरने वाला है तो बाएं हाथ से अगर वो रेलिंग पकड़ रहा है उसको दिक्कत होगी, तो दाहिने हाथ से अगर वो पकड़ेगा तो वो ज़्यादा पकड़ मजबूत कर पाएगा। तो चक्कर खाने या फिर ऐसी स्थिति में उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसके पीछे भी साइंस है। तो हमेशा क्या कीजिए कि दाहिने हाथ, जैसे कि आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आपका दाहिना हाथ जो है कि रेलिंग पे आना चाहिए। ये सिंपल सा रूल आप याद रखिए, घड़ी की दिशा इस सब को भूल जाइए। चलिए अब आइए, पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सबसे जो शुद्ध संख्या होता है एक सीढ़ी में वो होता है 11, 17, 23, 29। अब ये ऐसा किस लिए बता रहा हूँ मैं आपको, इसके पीछे क्या रूल है कि जब भी आप 3 से भाग देंगे ना किसी भी संख्या में, तो पूरा पूरा कटने के बाद जो है कि 2 शेष बचना चाहिए। जैसे कि ये 11 देख लीजिए, अगर हम 11 में भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और 2 शेष बचता है। 17 में भी भाग देते हैं तो 3 पचे 15 और देख लीजिए 2 शेष बच रहा है। तो ये बड़ा ही सबसे शुभ नंबर होता है 11, 17, 23। आप भी अपने सीढ़ी में काउंट करके देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके सीढ़ी में पदों की संख्या कितनी है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आता है क्योंकि आजकल सीढ़ी का जो छत का जो हाइट है 10 से 11, 10.5 के बीच रहता है, तो इसमें मैनेज करना इस संख्या को बड़ा मुश्किल होता है। तो सिंपल सा एक रूल याद रखिए कि हमेशा जो है कि सीढ़ी का जो संख्या है उसको ऑड में रखिए, मतलब सम संख्या, मतलब 2 से, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, जिसके संख्या के लास्ट में जो भी 0 लग रहा है, जैसे 20, 30, ये संख्या आपको नहीं रखना है अपने सीढ़ी के पदों में। 10 नहीं रखना है, ऑड संख्या रखिए, 11, 11, 15, 17, 19, 23, ठीक है, 25, 27। ये जो इवन नंबर है, सॉरी इवन नंबर, ऑड नंबर है, उसको रखिए। हमेशा 0 नहीं आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, जैसे कि 20, 30, 10, 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर आप 11, 17, 23, 29 रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते हैं तो 15, 17, 19, 23, 25, 27 ऑड नंबर को लेके चलिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब शुभ होगा। अब समस्या यहाँ पे ये आता है कि पद की संख्या तो ठीक है, लेकिन पद काउंट क्या करें? अब बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। कोई लोग कहता है कि आप सीढ़ी का जो
नीचे का जो हिस्सा है फर्श वाला है उसको काउंट करिए, कोई लोग कहता है कि ऊपर जो चौताल है उसको काउंट करिए, कोई लोग कहता है छत पे पहुंच गए तो छत को काउंट कीजिए। अब यहाँ पे लोग बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आप रूल याद रखिए। देखिए जैसे कि ये सीढ़ी है हमारा, तो एक होता है खड़ा वाला जिसको हम राइजर बोलते हैं, और एक होते हैं ये पद जिस पे आप पैर रखते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड के चक्कर में जैसे ही पढ़िएगा तो आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि आप सिंपल सा जाइए और अपने सीढ़ी का ये वाला जो खड़ा वाला हिस्सा है राइजर वाला, इसको काउंट करना शुरू कीजिए। और ये राइजर जो है आपका, अगर इस ऑड नंबर में से कोई भी संख्या आता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सीढ़ी बहुत शुभ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और किसी के भी चक्कर में आपको नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, भारी कोना हल्का कोना का मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि हमेशा जो पूरब और उत्तर का कोना है इसको आपको भारी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सीढ़ी सबसे भारी एलिमेंट होता है, तो उसको जो है कि आपको कोशिश करना है कि आप नैऋत्य कोण की तरफ लेके आए। नहीं लेके आ सकते हैं, दक्षिण मुखी का आपका घर है तो दक्षिण वाले एरिया में ले लीजिए, पश्चिम मुखी घर है तो पश्चिम वाले एरिया में ले लीजिए, बीच में भी ले सकते हैं, इधर वायव्य कोण में भी ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप सीढ़ी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखिए कि पश्चिम मान लीजिए आपका घर है, तो ये नहीं कि आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आप शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने आपसे मैंने आपसे क्या कहा कि आप ऐसा सीढ़ी बनाइए कि वो पूरब दिशा से हो, पूरब दिशा में अगर पश्चिम से बना रहे हैं तो वो पूरब में जाए, भले उसको फिर घूमना पड़े। ठीक है, वो पश्चिम में आए। तो हमेशा पूरब से पश्चिम जाना चाहिए और उत्तर से दक्षिण जाना चाहिए। तो इस तरीके का सीढ़ी बनाइए। अगर आप लोगों को भी इसमें भी कोई समस्या आएगा तो आप बताइएगा, हम आपको टाइप्स बता देंगे कि कैसे। मान लीजिए कि अगर आप कोई सीढ़ी पश्चिम से शुरू हो रहा है तो कैसे आप उसको उत्तर में ले सकते हैं, दक्षिण में ले सकते हैं, फिर कैसे उसको फिर चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप लोग का सीढ़ी मस्त बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और हमेशा घड़ी की दिशा में सिर्फ आपको ऐसे पकड़ना है कि जो बाहरी हिस्सा और रेलिंग वाला हिस्सा हो वो आप हाथ में आ सके। पदों की संख्या आपने समझ लिया कि अगर आप 11, 17, 23, 29 रख सकते रखिए, वरना इवन छोड़ के ऑड नंबर 0 लास्ट में नहीं आना चाहिए। 15, 17, 19, 23, 25, 27 ये सब रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। काउंटिंग करने में बड़ा कन्फ्यूजन होता है तो आपको बता दिए कि आपको ये पैर रखने वाला काउंट नहीं करना है, ये जो खड़ा वाला हिस्सा है इसको काउंट करना है और जाके काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो अब बताइए कि आपको कोई डाउट अगर अभी भी लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छे से समझाने के बाद आपको कोई डाउट इस वीडियो में बचेगा। और आप बताइएगा कि अगर आपका घर पहले से बन गया है और आपने कुछ गलत बना दिया है, इसके अनुसार से नहीं बना है, अनुसार रूप नहीं बना है, तो उसके लिए भी रेमेडी होती है, खास रेमेडी होती है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को कहेंगे कि तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि किस चीज़ के लिए, अगर आपका मान लीजिए कि दक्षिण का है या पूरब का है, आपने इस कोना में बना लिया क्योंकि यहाँ नहीं बनाना होता है तो इधर बना लिया है, तो कैसे आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किस चीज़ के ऊपर इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।